आज हम आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है, जो फ्रंट हमारी कुर्ती का कपड़ा है वो ले लेना है। इस पे अब नेक पे हमारा डिजाइन है और बॉर्डर भी कुछ नहीं है, बॉर्डर सिंपल है। तो हमें बॉर्डर जो है इसका जो ये सॉरी नेक जो है इसको बराबर करते हुए लेना है। इसकी नेक की सेंटर लेनी है, जो ये नेक बना हुआ है इसका हमें सेंटर लेना है। तो सबसे पहले हमें ये सेंटर लेते हुए ऐसे करके रखना है, तो हमें बराबर करके ये अब हमें इससे ये पिने लेनी है, ये पिनों से हमें इसको एडजस्ट कर लेना है। ये हमारी पिने लग गई। अब हमें ये होगा कि हमें जब नीचे से सीधा करना है या कुछ भी इसको मतलब वो करना है, हमें सीधा करना है ये, तो ये जो इसका नेक का बॉर्डर, ये नेक पे जो ये बना हुआ है ये इधर उधर नहीं होगा, ये बराबर रहेगा। और उसके बाद हमें जैसे ऊपर से ये हमें सेंटर से लिया ऐसे ही नीचे तक इसको बराबर से फोल्ड कर देना। ये हमें इसको बराबर से रख लिया। तो कोई भी वो झोल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये अक्सर होता है ना कि शर्ट इधर उधर जा रही होती है, वो हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सा भी इधर उधर आ गया इसका, तो ये अच्छी इसको फिनिशिंग से नहीं आएगी शर्ट। कोई भी झोल इसमें रहना नहीं चाहिए। तो गाइस अब हमें इसका देखना है मेजरमेंट। जैसे हमारी शर्ट की लेंथ है 43 इंच, तो हमें यहाँ से रखते हुए 43 इंच पे निशान लगा देना। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। हम नीचे से नहीं काटेंगे इसको, क्योंकि नीचे हमें ऐसे भी जो वो लगानी है, लेस लगानी है, इसलिए नीचे से नहीं काटेंगे हम। नीचे थोड़ा ही रखा, ऊपर से हम ये इसको कटिंग कर देते हैं। उसके बाद जो हमें लगाना है तीरा, जो तीरा हमारा 16 इंच है, तो 16 का हाफ लगाना है हमें, यह आएगा 8 पे। ये आ गया हमारा तीरा 8 पे। अब हमें तीरा जो होता है ये डाउन करना होता है। डाउन कितना करेंगे हम, यहाँ से 1 इंच पे, ये हमें 1 इंच पे डाउन करना है। जो लोग ज्यादा डीप नेक लगाते हैं वो 1.5 इंच तक कर सकते हैं इसको डीप, वो 1.5 इंच तक यहाँ से लगा सकते हैं जो नेक डीप लगाते हैं। और जो ब्रॉड नेक हमें बनाना होता है, जैसे ब्रॉड नेक बनाते हैं, उसके लिए हमें 1.5 इंच नीचे करना है। अब हमें ये लगाना है शोल्डर के लिए, जितना हमें तीरा रखा उतना हमें नीचे शोल्डर भी रखना है 8 इंच पे। आगे अब यहाँ से हमें निशान लगाना है एक कमर का और हिप का। कमर का लगा देना 6 इंच पे, 6 6.5। जो ज्यादा लंबा होगा, जिसकी शर्ट मतलब लंबी हो, जिसका कद लंबा, उसके लिए 6.5 पे लगा दो आप। जो अगर हाइट में कम है उसको 6 ठीक है, 6 पे लगा दो। और नीचे जो चौक कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा नीचे तक लगाते हैं और कुछ लोग ऊपर तक ही रखते हैं। तो अब जो हमारी कस्टमर है उनको ज्यादा नीचे नहीं चाहिए, तो हम रख देंगे 12.5 इंच, क्योंकि वो ज्यादा नीचे नहीं लगाते, उनको थोड़ा ऊपर ही चाहिए। नहीं तो ऐसे 13, और अगर ज्यादा कोई लंबा है जो ज्यादा नीचे रखता है तो वो 14 14.5 तक यहाँ तक लगा सकते हैं। उसके बाद आ गई हमारी चेस्ट। चेस्ट हमारी है 44 इंच। अब इसका चेस्ट का कैसे करना है कि हमें इसका चौथा हिस्सा ले लेना है, जैसे 4 से डिवाइड कर देना है। अब जो बिगनर्स होते हैं, जो सीख रहे हैं, कुछ तो मतलब ऐसी लड़कियां भी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी सीखना चाहती हैं, उनके लिए हमें जैसे ये आ गया एंड पे हमारा है 44 यहाँ। अब हमें इसको क्या करना है, ऐसे उल्टी करके 44 पे ये हमें बराबर कर दिया। ये हमारे हो गए इसके 2 हिस्से, मतलब हाफ हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। ये आया हमारा 22 बराबर। अब हमें क्या करना है, इस एंटी टेप को एक बार और फोल्ड करना है, 4 फोल्ड कर देंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारा यहाँ आएगा वो हमारा नाप होगा। जैसे हमारा यहाँ आ रहा है 11 इंच पे हमें ये निशान लगा देना। जो पढ़ी लिखी हमको तो नहीं है, लेकिन जो बड़ी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो घर में सीखना चाहती हैं, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इतना ज्यादा आज तो कोई है ही नहीं वैसा जिसको गिनती का इसका पता नहीं चले, लेकिन अगर कोई बाई हो भी तो उसके लिए ऐसे हमें क्रॉस से डिवाइड करना है। तो जो हमारा आएगा वही हमारा इस पे मेजरमेंट का होगा, जो उस पर हमें ये निशान लगाना है। जैसे हमारा यहाँ 44 का 11 आया, तो यहाँ हमें 11 पे लगा देना है। उसके बाद हमारी कमर है 42 पे लगाना है हमें, यह आएगा हमारा 10.5 इंच, यह आ गया हमारा 10.5 पे। उसके बाद आ गया हमारा हिप का। हिप हमारी है 46 का कितने पे आएगा, जैसे 46 का आएगा 11.5 पे, ये आ गया हमारा 11.5। ये तो हो गए। अब हमें जो आर्मोल की गुलाई देनी है, ये कैसे देनी है, हमें सिंपल से यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लेना है, और यहाँ से ऊपर 3.5 इंच, एक यहाँ 1.5 इंच पे और यहाँ 3.5 इंच पे। इसको मिलाते हुए हमें ऐसे इसकी गुलाई दे देनी है। आजकल तो स्केल भी चले हैं, स्केल सिंपल सा रखना है, तो उस पर वो कर देना है, निशान लगा देना।
लेकिन मैं स्केल से नहीं लगाती, मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो ये आ गया हमारा। उसके बाद आजकल जो मतलब जैसे हमारी आंटियां होगी, जैसे हमारी मतलब कोई भी लेडीज है जो 30-35 साल से ऊपर है या जिनके बच्चे हैं, उसके बाद जो है ये चेस्ट का नाप होता है। जैसे हम हमारी चेस्ट ये आ गई, हमने यहाँ पे लगा दिया निशान और कमर का यहाँ पे लगा दिया। अब उनका क्या होता है, अपेक्स पॉइंट जो होता है वो थोड़ा नीचे आता है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपेक्स पॉइंट का नाप लेके तो वो देखना है कि हमारा अपेक्स पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। जैसे किसी का 11 पे आ रहा है, किसी का 10 पे आ रहा है, या किसी का मतलब ये क्या बोलते हैं 11.5 पे आ रहा है। ऐसे ही हमें जितने पे आता है, जैसे इनका तो 10 पे आ रहा है, ये आ गया हमारा 10 पे, ये 10 पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हम अगर फिटिंग देंगे सिंपल से, हम यहाँ से इसको स्केल के साथ, जैसे ये स्केल है, हम इसको सीधे से सिंपल से क्या करते हैं, ऐसे रखा तो ये लगा दिया, सिंपल सी ये लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद ये कर दिया। अब जो औरतें होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनको यहाँ पे भी फैट होता है, जो कमर से नीचे हिप तक ये भी फैट होता है, ये भी ज्यादा होती है। और जो ये चेस्ट जो नीचे होती है, ऊपर से फ्लैट होगी और नीचे जो है चेस्ट होगी, मतलब बैक पॉइंट जो है नीचे होगा। तो हम क्या करें, सिंपल से तो फिटिंग में अच्छी तरह से वो फिटिंग नहीं आती है। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपके पास स्केल है तो इससे तो सिंपली आप इसको ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके, ये गोलाई में होती है, यहाँ ऐसे करके लगाओगे, ये देखो इतना फर्क पड़ जाए। और नीचे वाली जो है इसको आप ऐसे रख के ऐसे लगाओगे, ये देखो ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर जिनके पास स्केल नहीं है तो उनको कैसे लगाना है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा पैक पॉइंट है वहां पे हमें ये निशान लगाना है। जैसे ये हमारा 11.5 इंच का है, ये 44 की हमारी जैसे 11 इंच पे आ रहा है, उसको हमें यहाँ पे भी 11 इंच पे लगाना है, ये वाला। जैसे अब स्केल से लगाया तो बराबर आ गया है, तो वैसे ही यहाँ पे इससे लगाना है। इसको इसके साथ फिर चेंज कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें सिंपली ये जो है इसको शेप देनी है, ऐसे करके ये हमारी शेप ऐसी रहेगी। वैसे ही हमें नीचे भी इसको थोड़ी सी गुलाई देके ऐसे करके तो ये निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ के, 2 या 2.5 आपको जितना अच्छा लगे, तो ऐसे 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग के लिए एक एक निशान और लाइन एक एक और ड्रॉ कर देंगे। अब है घेर, घेर कितना है, जैसे हमारे कस्टमर का घेर अगर 23 है, हमें पूरा जो है घेर कितना रखना है, 23 में 4 इंच और प्लस कर देंगे, 23 में 4 इंच और प्लस कर देंगे, तो वो हो गए हमारे 27 इंच। 27 का हाफ लेना है हमें, 27 का हाफ लेना है हमें, वो कितना आएगा 13.5, ऐसे करके 13.5 पे हमें ये निशान लगा देंगे। अब हमें सिंपली स्केल लेना है सीधा, उसके साथ ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे जो है मार्क लग चुके हैं। ये आपको पूरी मार्किंग दिख रही होगी। सॉरी, पहले जो ऊपर ये तीरे का निशान मैंने लगाया था, ये आपको ऊपर नहीं दिख रहा था, मैंने बाद में वीडियो देखी, उसमें ये नहीं दिख रहा था तीरा। ये हमारा तीर है, तीरे से नीचे जो हमने ये किया है, डीप किया है, इसको हाफ इंच 1 इंच पे किया है, यहाँ से नीचे 1 इंच पे किया है। तो ये मार्किंग आप देख लें। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमें जैसे डीप किया हुआ है ऐसे ही हमें कटिंग कर लेंगे। ये हमारी इसकी कटिंग हो गई। हमें इसको एक इधर लगा देना है और एक इधर लगा देना है। ऐसे ही हमें जैसे इस साइड निशान लगाए हुए हैं ऐसी मार्किंग हमें दूसरी साइड भी कर लेनी है। ऐसे करके ये पकड़ा, इस साइड अपने अंगूठा इस पे रख के तो बराबर साइड लगा दिया, और ऐसे ही यहाँ पे भी। और अब हमें उस साइड भी जो ये स्केल रख के ऐसे ही मार्किंग करनी है इसकी, ऐसे करके। ये जो गोल शेप है हमारी, ये वैसी की वैसी आनी चाहिए जैसे उस साइड है। ये आसान ट्रिक है, जो लूज कपड़े नहीं, ये क्या बोलते हैं, जो लूज इसको नहीं करना चाहते ज्यादा, उनके लिए। क्योंकि अगर हम 1 इंच या हाफ इंच पे इसकी लूजिंग दे देंगे कि अगर ज्यादा फैट होगा किसी को तो ये जगह जो है ये ज्यादा होगी, तो उसके लिए हम अगर लूज कर देते हैं फिर हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। इसलिए ये ऐसी ट्रिक आपके लिए आसान है। ऐसे ही हम इसका बैक पार्ट भी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमें सिंपली ये बैक पार्ट जो नीचे नीचे फोल्ड करके रख देना है, और उसके बाद उसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है हमने, वो सिंपल ऐसे ही उसके ऊपर बिछा देना है। नीचे की तरफ हमें बैक पार्ट के लिए, तरपाई के लिए कपड़ा जो है वो 2 इंच का एक्स्ट्रा रखना है, जो हमें फोल्ड करना है। आगे भी अगर हमें बॉर्डर वगैरह नहीं लगाना, कुछ लेस वगैरह नहीं लगानी है इसको, तो फिर हमें जो 2 इंच का कपड़ा जो है वो 2 से 3 इंच तक हमें ये कपड़ा इससे ज्यादा रखना है, एक्स्ट्रा रखना है इसका।
क्योंकि जो हमें सिलाई में आएगा तरपाई में आएगा उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए। मतलब इसकी ऐसे हम कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक इमेज जो है ये बताऊंगी। ये जो हमारा तीरा है, ये बैक जो है, बैक हमें इसको कम से कम 1 इंच जो एक्स्ट्रा रखना है। क्यों? कुछ जो होते हैं कि वो हमें शिकायत करती है कि हमारी जो शर्ट है, जो इसका नेक है, वो पीछे की तरफ खिंचाव देता है। वो जो हमारा ये जो शोल्डर है हमारे, ये पीछे चले जाते हैं। उसके लिए हम 1 इंच जो है इसको बढ़ा के रखेंगे, ताकि जो ये खिंचाव लगता है ना पीछे के लिए शर्ट को, ये ना लगे। इससे वो खिंचाव नहीं आता है। ऐसे जैसे हम जेंट्स शर्ट को रखते हैं, उसको हम ज्यादा रखते हैं, लेकिन इसको हम उसी की तरह 1 इंच ज्यादा रखेंगे। जो हमारे शोल्डर होते हैं वो बराबर आ जाते हैं। जो हमारी शोल्डर की कटिंग हो गई, अब हम नीचे तक वैसे ही कटिंग कर देते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। अब हमें इसको, जो हमारी फ्रंट वाली साइड है, इसको हमें जो है ये शोल्डर की, आर्मोल की, सॉरी, आर्मोल को हमें जो है इसको थोड़ी सी डीप करके कटिंग करनी होती है। ये मतलब 1/2 इंच की इसको गोलाई देनी होती है। ये जो फ्रंट है, बैक को नहीं देनी, सिर्फ फ्रंट को देनी, 1/2 इंच की गोलाई देनी। ये गाइस, अब हम इसको इसकी बाजू की कटिंग कर देते हैं। हमारे पास जो ये कपड़ा है बहुत ही कम बचा हुआ है। अब हमें इसमें से बाजू कैसे निकालनी है? ये हमारा इतना सारा कपड़ा बचा हुआ है और साइडों से जो है ये इस जो शर्ट है हमने कटिंग की, जिसको पिक कटिंग की, साइडों से ये निकला हुआ था, तो ये हमारे पास फैब्रिक बचा है। तो हमें इसी में से बाजू कैसे बनानी है? तो हमें सिंपली इसको डबल फोल्ड कर देना है, फिर उसके बाद हमें एक फोल्ड इसको और करना है ऐसे। तो हमें जो एक्स्ट्रा ये एक साइड से बचा हुआ कपड़ा है, इसको कटिंग कर देनी है, ये बराबर कर देना है। ये हमारा बराबर हो गया। अब हमारे पास जो ये साइडों से बचा हुआ कपड़ा था, ये साइडों से बचा हुआ कपड़ा है, इसकी हम कलियां लगाएंगे इसको। ऐसे तो गाइस हम 4 कलियां नहीं डालते हैं इसको, 2 ही कलियां डालते हैं। मतलब फ्रंट साइड जो हमारी कलियां आती हैं, 2 ही कलियां डालनी होती है हमें। लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा कम कपड़ा हो गया था, 2 कलियों से नहीं बनने वाला, इसलिए हमें इसको 4 कलियां डालनी पड़ेंगी। ये पीछे ये हमें 4 फोल्ड करके कपड़ा ले लिया, ऐसे सिंपली ऐसे रख के। अब हमें देखना है कि हमारे ये आर्मोल जो है ये पूरे हैं कि नहीं। तो ये आ रहे हैं हमारे, ऐसे तो हमारे 9.5 इंच आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको गोलाई देंगे तो ये हमारे 10 इंच पूरे हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले इसकी लेंथ लगा लेनी है, बाजू की लेंथ कितनी रखनी है। तो हमारे बाजू की लेंथ है 19 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 20 इंच पे निशान लगा लेना। उसके बाद जो हमें आगे से फोल्ड करना है, उसके लिए हमें 1.5 इंच का फैब्रिक और ले लेना, एक्स्ट्रा 1.5 इंच ले लेना। जो हमने ये 19 इंच जो है बाजू तैयार करनी है, तो जो हमने ये ज्यादा लिया, 1 इंच जो है ज्यादा लिया हमने, जैसे 20 इंच रखा, उसमें हमारा 1/2 इंच की यहाँ से कटिंग हो जाएगी और 1/2 इंच हमारा जो है सिलाई में आ जाएगा। उसके बाद हमें ऐसे करके यहाँ 9 इंच पे लगा देना निशान, और यहाँ से डीप कितना करना है हमें ये देखना है। यहाँ से 3.5 इंच या 3 इंच, 3.5 इंच में इसको डाउन कर रही हूँ। ऐसे ही हमें सिंपली इसको ऐसे करके ये निशान लगा देना, कटिंग कर देते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा जो है 10 इंच कहाँ पे आ रहा है। ये गाइस हमारा 10 इंच यहाँ पे आ रहा है, इतना सा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो बच जाएगा। यहाँ पे एक नॉच लगा देंगे। अब जो फ्रंट साइड है उसकी हमें, जैसे आर्मोल की हमें शर्ट पे बाजू पे, वो शर्ट की कुर्ती पे वो की थी गुलाई दी थी 1/2 इंच पे, वैसे हमें यहाँ भी देनी है ऐसे। हमें फ्रंट साइड उठा लेंगे ऐसे, कलियों की भी और इसकी कलियां सारी उठी थी ऐसे ऐसे। ये जो मजबूत लगी थी। अब आगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको देखेंगे, लगा देंगे। ये हमारी बाजू,
कटिंग हो गई। गाइस ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।